सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीयूईटी लीट 2026 में जो डोमेन सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जिनको लेकर सभी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर किन सब्जेक्ट्स को हमें भरना चाहिए, किन सब्जेक्ट्स को हमें नहीं भरना चाहिए। तो बहुत ही छोटे से टाइम में, बहुत ही कम समय में मैं आपको सारी बातें यहाँ पर बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए। देखिए, अगर आप बात करें यूपी स्टेट की जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, जिसमें तीन बड़ी फेमस यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों ने देखी होगी। एक आती है आपके पास में MMMUT, एक आएगी आपके पास में HBTU और एक आएगी आपके पास में AKTU। अगर MMMUT की बात करें तो यहां पर आपको मैथमेटिक्स या साथ में आप बोल सकते हो अप्लाइड मैथमेटिक्स और उसके साथ जीएटी आपको बोला गया है डोमेन सब्जेक्ट लीट एग्जामिनेशन के लिए मैथ्स एंड जीएटी आपको लेना है। वहीं अगर आप एचबीटीयू की बात करेंगे तो यहां पर बोला गया है कि आपको जो डोमेन सब्जेक्ट है या तो मैथ्स लेना है या फिर सीएसई, दोनों में से कोई एक, प्लस इसके साथ आपको क्या लेना है, जीएटी। उसके बाद अगर हम बात करें एकेटीयू, तो एकेटीयू ने हमें यह बोला है कि आपको मैथ्स का एग्जाम भी देना होगा, आपको सीएसई का एग्जाम भी देना होगा और आपको जीएटी का एग्जाम भी देना होगा। तो अब यहां पर स्टूडेंट से कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर मुझे सिर्फ MMMUT में जाना है तो क्या मैं ये दो सब्जेक्ट भरूं, मुझे सिर्फ HBTU में जाना है तो क्या मुझे ये दो सब्जेक्ट या ये दो सब्जेक्ट भरना चाहिए, और मैं AKTU में जाना चाह रहा हूं तो क्या मुझे 3 सब्जेक्ट भरना चाहिए। अगर आपने सीयूईटी लीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उससे जुड़ा वीडियो जो मैंने बनाया था उसको यदि आपने सही से देखा है तो वहां पर मैंने आपको ये चीज बताई थी कि आपको 3 पेपर भरना ही भरना है। उन्होंने जो फीस आपसे मांगी है वो 3 पेपर की मांगी है, तो 3 पेपर की फीस अगर आपसे मांगी है तो आपको क्या करना है दोस्त, जीएटी, मैथ्स एंड सीएसई, इन तीनों को ही भरना है। जब आप MMMUT के अंदर एडमिशन लेने जाएंगे तो वहां पर सिर्फ इन 2 सब्जेक्ट के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, यानी आपके जो मार्क्स होंगे वो 500 में से जोड़े जाएंगे। जब आप HBTU में जाएंगे तो जीएटी प्लस इन दोनों में से जिसके भी मार्क्स ज्यादा होंगे ना उसको कंसीडर किया जाएगा, और जब आप AKTU में जाएंगे तो इन तीनों के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, यानी 750 में से आपके मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। अब यहां पर जो अगला क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आ रहा है, ये तो क्लियर हो गया होगा कि हाँ तीनों सब्जेक्ट को भरना तो है ही आपको। अगर आप सीएसई नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी जाके पेपर को अटेम्प्ट कर लेना, जितने मार्क्स आते हैं ठीक है, नहीं आते हैं तो भी ठीक है, कोई समस्या नहीं है। मार्क्स जो जुड़ते हैं वो इन 2 यूनिवर्सिटी के अंदर 2 ही सब्जेक्ट के जुड़ेंगे, और ऑफकोर्स जब आप इस यूनिवर्सिटी के लिए जाएंगे तो आपको तीनों सब्जेक्ट को देना ही देना है। अब बात आती है सर जो भी नॉन सीएसई स्टूडेंट्स हैं वो सीएसई को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, पहली चीज तो सीएसई हम लोग पढ़ा ही रहे हैं आपको। दूसरी चीज ये है कि अगर आप मैकेनिकल से है, सिविल से है, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से है, या फिर मान लीजिए आप किसी और नॉन सीएसई ब्रांच से है, ऐसे में आपको सीएसई पढ़ना पड़ रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि सर हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन साथ में आपको ये चीज भी समझने की जरूरत है कि आपका जो कंपटीशन है वो नॉन सीएसई बच्चों के साथ में ही है। तो अगर आपको कम आता है तो उनको भी कम आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई आप मैकेनिकल में आईआईटी लखनऊ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैकेनिकल की रेस में सीएसई वाला बच्चा आएगा, नहीं। जो बच्चा मैकेनिकल में जाना चाहेगा उन्हीं के मार्क्स जोड़े जाएंगे ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जितना आता है आपके कॉम्पिटिटर को भी उतना ही आता है। तो ऐसे में मैं यहां पर चीजों को समराइज करना चाहूंगा, तीनों सब्जेक्ट आपको भरने हैं, जो आपको जितना आता है उतना पेपर आपको अटेम्प्ट करके आना है। अगर आप इसकी बात करेंगे तो 2 सब्जेक्ट के मार्क्स जुड़ेंगे, यहां पर भी 2 सब्जेक्ट के, यहां पर तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स जुड़ने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि सर हमने 3 सब्जेक्ट भर दिए हैं, मुझे तो सिर्फ HBTU में जाना है और सीएसई मुझे आता ही नहीं है, मैं सीएसई का पेपर दूं या नहीं दूं। आपको तीनों पेपर देने हैं, पर मार्क्स जो भी बेस्ट होगा उसके जुड़ने वाले हैं। इसके साथ ही अगर मान लीजिए आप किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं जहां पर लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन हो रहा है सीयूईटी लीट के माध्यम से, और आपको जानना है कि उसके डोमेन सब्जेक्ट्स क्या होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस बात को लिख सकते हैं कि सर इस यूनिवर्सिटी के लिए डोमेन सब्जेक्ट्स क्या होंगे। हमारी टीम वहां पर आपको जरूर रिस्पॉन्ड करेगी। इसके अलावा अगर आपने अभी तक सीयूईटी लीट की प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो इजी प्रेप, जो कि वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म है लीट एग्जामिनेशन के लिए, ये 3 कोर्सेज आपको ऑफर कर रहे हैं। नंबर 1 रिकॉर्डेड बैच, जिसमें सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा 1499 रुपए में। लाइव बैच, जहां पर सब कुछ आपको लाइव पढ़ाया जा रहा है और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी 1999 रुपए में। प्लस बैच जो हमारा प्रीमियम बैच है, जिसमें रिकॉर्डेड लाइव के साथ साथ प्रैक्टिस शीट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस क्वेश्चंस और काउंसलिंग सपोर्ट आपको मिलेगा। ये आपका 2499 रुपए का बैच रहने वाला है। अगर मान लीजिए आपको इनसे जुड़ा कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर यहां पर मेंशन है। कमेंट सेक्शन में एक ग्रुप भी पिन किया गया है इजी प्रेप ऑफिशियल का, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि सीयूईटी लीट से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट आप लोग मिस ना कर सके। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी
जल्दी आप लोगों से मिलेंगे कुछ और नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।